प्यारे रानीबाग के निवासियों, शकूर बस्ती विधानसभा के निवासियों और दिल्ली वासियों, मैं हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ। हर बार एक नई चीज़ लेके आपके सामने आता हूँ। आज 5/4/2022 को नवरात्रों के दिनों में रानीबाग के अंदर वैले पार्किंग का संत नगर चौक पे व्यापार महासंघ के अथक प्रयासों से रानीबाग के व्यापारियों की और जनता की मांग को देखते हुए ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए वैले पार्किंग की शुरुआत करी गई, जिसके अंदर मंगोलपुरी के एसीपी वृद्धन गार्डियन जी, एडिशनल एसएचओ चंद्रशेखर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मुख्य रूप से बाबूराम गुप्ता जी और स्वामी जी, राजू चचड़ा जी, विक्की मारवा जी और बहुत सारे ऐसे कई नाम थे जो शामिल हुए। सब ने अपने अपने स्तर के ऊपर अपनी अपनी बातें रखी। पुलिस अधिकारी मंगोलपुरी साहब ने भी रखी और गोला फोड़ के एसीपी मंगोलपुरी जो हैं वीरेंद्र काद्यान जी ने, जिन्होंने बताया कि पहले रोहनी में रहते थे और रानीबाग मार्केट के बारे में पहले बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने गोला फोड़ के इसकी नींव रखी। ये साथ ही सवाल ये उठता है कि इस जो वैले पार्किंग शुरुआत हुई, हमने लगभग इसको आज 6 घंटे ऑब्ज़र्व किया, तो कुछ चीज़ें देखने को सामने आई कि जिस तरीके से कि मार्केट के कुछ पदाधिकारी ने बताया कि रानीबाग मार्केट में किसी ने कहा कि 250 दुकान है, किसी ने कहा 300, 400, 500, सही आंकड़ा नहीं मिल पाया कि मेन मार्केट में कितनी दुकानें और उनके साथ गलियों के अंदर फैलती हुई कितनी दुकानें हैं। दूसरा कि मेंटेनेंस के तौर पे वहाँ 250 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये लिए जाते हैं दुकानदारों से, उसका भी पूरा आंकड़ा नहीं मिल पाया आज कि कितना पैसा आता है और कितना खर्च होता है और किस रूप में खर्च होता है। तीसरा वहाँ पे बताया गया कि सफाई कर्मचारी के ऊपर खर्चा होता है, जबकि वहाँ क्या एक और जनप्रतिनिधि है मदन खुराना जी, वो कहते हैं कि उन्होंने 2 सफाई कर्मचारी प्रोवाइड करा रखे हैं सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि 11 गार्ड को तनख्वाह देती है मार्केट। तो अब ये सारी बातें हैं कि चंदा कितना इकट्ठा हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। लेकिन आज पहले दिन की प्रतिक्रिया में कुछ सवाल भी उठे कि ई रिक्शा अगर मार्केट में नहीं जा पा रही है तो उससे पैदल लोगों को आने जाने में और इससे मार्केट का काम कर सकता है। जो आगे शुरुआती तरफ के दुकानदार हैं, पहले दुकानदारों को तो फायदा होता है, लेकिन जो आगे जाके दुकानदार हैं, मिडिल से आगे, आर्य स्वामी मंदिर से आगे, वहाँ कुछ काम के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आगे, तो दुकानदारों को काम फर्क पड़ सकता है। जो आज मेरे को बात कई अलग अलग नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने सामने रखी, ग्राहकों ने भी सामने रखी। दूसरा कि शशि जेटली, जो कि वंदना जेटली निगम पार्षद के पतिदेव हैं, उन्होंने ये बात रखी मंच के ऊपर जब एसीपी साहब के साथ बैठे हुए थे कि उनकी बात हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी रहती है कि बोलते कुछ हैं और थोड़े दिनों बाद वो उस बात से बिल्कुल बैक मार जाते हैं। उन्होंने ये बात रखी आज कि सैनिक विहार वाली जो रोड है, गुरु बिरजानंद मार्ग के नाम से जो जानी जाती है, इस रोड को वो कहते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, इसके जो नाले हैं, फुटपाथ हैं, उन फुटपाथ के ऊपर रैंप बना के उसके ऊपर मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे जो रानीबाग में दुकानदार हैं और जो उनके यहाँ स्टाफ काम करते हैं। जैसे किंग्स जूते वाला, उसने 30-35% स्टाफ उतारे। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े स्तर के ऊपर अगर वहाँ कर्मचारी जो आते हैं, पहली बात तो इतनी जगह नहीं है, वहाँ स्कूल है, ऑलरेडी जगह कंजस्टेड है और उधर आगे और भी काफ़ी, और वहाँ पे जगह घिरी हुई है, तो वहाँ पे कहाँ पे इतनी मोटरसाइकिलें हज़ारों की तादाद में पार्क होगी, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरा कि पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो रैंप कैसे कामयाब हो पाएंगे, जहाँ आज गाड़ियाँ खड़ी हुई थी रैंप फुटपाथों पे चढ़ के, तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कैसे चलेगा सड़क पे। ये कई सवाल नहीं खड़े हो गए कि एक पार्षद के पतिदेव पार्षद रहते हुए ऐसी बातें बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जो कि देवराज अरोड़ा जी के टाइम में भी किया गया था, विफल हो गया था और उसको जो है फिर बंद करना पड़ा कि फुटपाथ पर चलने से पैदल चलने वालों की समस्या है, साथ में वहाँ पे लड़कियों का स्कूल भी है, तो कैसे बच्चे चलेंगे और उनकी सुरक्षा एक बड़ी समस्या बन के उभरेगी अगर ऐसा किया जाता है तो। जबकि आज ये देखा गया कि काफ़ी सारी सड़कें पे गाड़ियाँ वहाँ खड़ी। तीसरा वहाँ देखने में आया कि ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह जी और एक सहरावत जी और 3 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने से देखा कि वो काफ़ी हैवी अमाउंट के 2 व्हीलर्स वालों को चलान काट रहे थे क्योंकि वो विदाउट हेलमेट थे। और रानीबाग के आप उस पर देख लेंगे कैमरों में, तो बहुत सारे लोग रानी मार्केट में गलियों से आते जाते हैं, 40-50 हज़ार आदमी आसपास का आता है और लाखों आदमी बाहर से आते हैं। तो ज़्यादातर जो आसपास का आदमी गली मोहल्ले का, वो विदाउट हेलमेट ही वहाँ पे चलता है, जिसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि नेता भी हैं, बाहुबली निगम पार्षद भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं
पार्षद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो भी यहाँ विदाउट ये हेलमेट घूमते हैं। स्वयं जेटली जी भी विदाउट हेलमेट घूमते हुए देखे जाते हैं और इनोवा में विदाउट बेल्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो सुझाव दे तो कांग्रेस पार्टी के कमलकांत शर्मा जी वहाँ से आ रहे थे, पता तो नहीं पूरा कहाँ से आ रहे थे, और उन्होंने उन ट्रैफिक पुलिस वालों को इंटरवेन किया। पहले भी हम भी खड़े हुए थे, उन्होंने इंटरवेन किया कि भाई इतना बड़ा अमाउंट को चालान काटोगे तुम, बैंक व्यवहार के आगे काटो जहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगी होती है। ऐसे यहाँ काटने से समस्याएं बढ़ेगी, लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी, और क्योंकि मार्केट में काम भी कम हो जाएगा अगर इस तरह से चालान यहाँ काटे जाएंगे। और कमलकांत शर्मा जी के इंटरवेन के बाद वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहाँ से चले गए। लेकिन वैले पार्किंग वाले ये चाहते थे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ खड़े रहें, क्योंकि इससे सुरक्षा जो जिस पर्पज़ के लिए वैले पार्किंग लगाई है, भीड़ कम करने के लिए, ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की मदद के बगैर ये कार्य संभव पूरी तरीके से नहीं है। तो ये आज कई सवाल उठे हैं इसके अंदर। शशि जेटली जी की भूमिका हमेशा कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में रहती है। इन्होंने जब 1/4/21 को सब्जी मंडी में आग लगी थी तो इन्होंने बहुत चिल्ला के बोला था और कि भाई यहाँ पे एक साजिश के तहत आग लगी, और आज तक ये नहीं खुलासा किया कि जब हज़ारों लाखों लोगों की जान खतरे में जा सकती थी, सिलेंडर फट रहे थे, टीवी फ्रिज के वो फट रहे थे, कंप्रेसर, और कितने लोगों की जान जा सकती थी, तो आज तक इन्होंने पुलिस की मौजूदगी वहाँ पे थी और आज तक खुलासा नहीं किया कि वो आग के अंदर किसकी साजिश थी, किसने लगवाई और इसके पीछे पूरा क्या मुद्दा था। ऐसे कई सवाल जेटली जी से हमेशा हमें पूछने होते हैं, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहते, और बहुत कई आरोप उन पर बड़े गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता। तो देखेंगे, समय लगेगा तो कभी आगे प्रयास करेंगे, न्यायालय द्वारा उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि वैले पार्किंग प्रयास एक अच्छा है, प्रयास करने चाहिए। उनका ये भी दावा था, मीटिंग में बताया कि उनको लोकल पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से परमिशन मिली है, तो जब 2 सरकार की एजेंसी ने वहाँ परमिशन दी है तो कुछ सोच के दी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार चले प्रयास, लेकिन यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं वो ये भी देखें कि समस्याएं के साथ ही जो उभरती हुई समस्याएं, इनका समाधान कैसे और क्या हो। और कलेवा का भी मैं धन्यवाद, रेस्टोरेंट का धन्यवाद करता हूँ गुलशन उदवानी जी का, कि इस मीटिंग के बाद उन्होंने, कलेवा रेस्टोरेंट वालों ने स्पॉन्सर किए हुए थे पनीर के पकोड़े, बेसन के, और जिनका नवरात्रि का फास्ट था उनके लिए कुट्टू के, और उसके अंदर वहाँ वो था, क्या कहते हैं, ढोकला था, सैंडविच थे, चाय की व्यवस्था नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक थी, पानी था। तो उसके अंदर ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब ने, मंगलपुरी के एसीपी गुरिंदर कादर ने, एसएचओ साहब ने, कई अन्य पुलिसकर्मियों ने, सब ने नाश्ता किया सामाजिक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के, बिगर भेदभाव के, कि ये दिखा के कि भाई पुलिस और पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं है। और ये समाज के अंदर मैसेज देने का प्रयास किया गया इस व्यापार संघ के इस प्रयास में कि पुलिस और पब्लिक की इस तरह की मीटिंग से उनके अंदर जो दूरियां होती हैं वो कम होती हैं और प्यार और प्रेम बढ़ता है। और कलेवा रेस्टोरेंट का ये आज रहा कि जो उनके यहाँ पनीर के पकोड़े बने और बटे, उससे ये आज को लगता है कुछ दूरियां कम हुई होंगी पुलिस की और जनता के बीच में। इसके लिए हम कलेवा रेस्टोरेंट को भी धन्यवाद करते हैं। नीचे गोलगप्पे की भी उनकी जो दुकान थी उसका भी कई लोगों ने लुत्फ़ उठाया और पैसे देकर टोकन लेके गोलगप्पे खाए, तो गोलगप्पे का अच्छा वाकई स्वादिष्ट था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले हम प्रतिदिन की प्रतिक्रिया डालेंगे इस वैले कार पार्किंग पे दुकानदारों की, ग्राहकों की, जनप्रतिनिधियों की और व्यापारी भाइयों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आप प्रतिदिन डालेंगे आपके सामने और 10-11 बजे के लगभग आपको इसकी अपडेट्स देंगे लगातार। और जितने इसके सफल प्रयास आते हैं या जो भी परिणाम आते हैं वो हम आपके साथ रानीबाग की जनता और नेताओं के और सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करेंगे। और पुलिस से भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो भी अगर कोई अपडेट्स हैं, कोई पुलिस अधिकारी, बहुत सारे लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे रानीबाग थाने के भी और जो ट्रैफिक कर्मी भी थे, वो भी इसके अंदर अपडेट दें और सहयोग करें। देखें इसका क्या परिणाम हो सकता है और जो सरकारी एजेंसीज पे जो कानून दायरे में रह के जो मदद हो सकती है वो भी करें और पब्लिक का अपडेट जरूर लें, पुलिसकर्मी भी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी, व्यापारियों का भी, कि इसका सफलता इसको कितनी मिलती है इस प्रयास को। और आगे फिर हम आपके साथ जोड़ेंगे। इसी से देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस का जिंदाबाद। आज दिनांक 5/4/2022 की ये हमने आपको रिपोर्ट दी है। रानीबाग के अंदर ये एक नया प्रयास जो आज हुआ है
आर के वैले पार्किंग को उसका कॉन्टैक्ट दिया गया। इससे शब्द जय हिंद, जय भारत।